हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग में। भाई आज हमें जाना है गांव, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई हम लोग जाने वाले हैं गांव, यानी कि मेरा जो रियल ससुराल है मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ, थोड़ा बहुत शेयर करने वाली हूँ। तो जी आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना रूटीन कर रही हूँ, यानी कि पहले घर का काम मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर मैंने काम दिवाली वाले दिन ही आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा अभी करके चलना सही रहेगा। तो कपड़े वपड़े मैं धो लूँगी, साथ के साथ मशीन वशीन लगा दूँगी। हालांकि वैसे आज वीरवार है तो नहीं धोने चाहिए थे कपड़े वगैरह, मुझे लग रहा है ये सब। बट अगर हम उस दिन धोएंगे तो दिवाली वाले दिन धोएंगे तो फिर अमावस्या है, तो मैंने कहा आज ही धो लेते हैं, फिर तब ज़्यादा नहीं होंगे कपड़े और फिर मेरे को फैला फैला भी नहीं दिखाई देगा जब मैं वापस आऊँगी। तो जी मैं करने लग रही हूँ अपनी बेड शीट चेंज, और साथ के साथ मैं मतलब खाना यहीं से बना के लेके जाने वाली हूँ। यानी कि खाना तो क्या बना के लेके जाने वाली हूँ, बस वही है कि भाई रोटियाँ यहाँ से बना के ले जाएंगे। और अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं, जैसे कि समथिंग 11-12 बज जाएंगे, हमें यहीं तो खावा के भी यहीं से चले जाएंगे, सिर्फ पापा जी की ही पैक करके हम ले जाएंगे। तो ऐसा सोचा है। पहले मैं सोच रही थी बेडशीट को ऐसे बिछाने के लिए सीधी, फिर मैंने सोचा कि भाई रक्षित के पापा अकेले रहेंगे, फिर वो बार बार क्या इसको सही करेंगे, मैंने कहा वो उतार के और फेंक देंगे इसको, तो मैंने इसको वापस गांठ लगा के ही सही कर दूंगी मैं इसको। तो वही सोचा कि भाई थोड़ा ठीक है। तो जी आप लोगों के दिन कैसे चल रहे हैं, आपको चलिए शेयर करवाते हैं आज अपने गांव की। तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कई दिनों में जा रहे हैं और माता रानी ने फिर से दिन दिया है कि भाई जो माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अदरवाइज़ वरना कहते हैं कि भाई बस पूछो मत कि अपेंडिक्स फटने वाले इंसान का क्या हाल होता है। तो वही चीज़ थोड़ा मतलब मन में अच्छा लगता है, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि क्या झटका आया ज़िंदगी में एकदम। तो बस वही सोचने वाले के लिए तो जी सब कुछ है, वरना अगर अदरवाइज़ नहीं सोचो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ फील हो रही है कि भाई जैसे देखो आज फिर माँ जी ठीक हो गई तो देखो साथ जा रही है, वरना अगर हम भाई कुछ हो जाता तो पता नहीं कैसे क्या होता। तो वही चीज़ सोच के बस आँखों में पानी सा आ जाता है। बाकी देखते हैं, कहते हैं ना भगवान साथ होता है तो कुछ नहीं हो सकता बंदे का, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बस वही था, हमारे साथ भी यही हुआ। तो जी रक्षित नहवा लिया है, रक्षित के पापा ने उसको नहला दिया है और रक्षित के पापा भी नहा लिए हैं। फिर उसके बाद वो पूजा वूजा करने चले गए थे रक्षित के। तो जिस सुबह की पूजा करते हैं रक्षित के पापा ही, तो रक्षित चला रहा है गाड़ी। तो मैं लगा रही हूँ उनकी शर्ट में, मतलब यानी कि पहले उन्होंने देखा कि भाई इसमें बटन भी नहीं है, तो बटन भी मैंने इसमें लगाया है, और साथ के साथ इसको मैं प्रेस कर दूंगी। और पता है क्या फ्रेंड, जैसे ये ना थोड़ी सी पुट्टी इधर से शायद इस पर लग गई है वाइट वाइट, तो फिर वो भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ की है। ये जैसे हुआ क्या ना, यहाँ पे रक्षित ने वो चला रखी थी पेंसिल, तो मैंने ना वो क्या होता है रेगमार, वो मार दिया पुट्टी पे। तो वो जैसे उखड़ा उखड़ा पेंट नहीं हो जाता, अगर उसमें कोई भी कपड़ा टच हो गया, हमारा हैंड ही टच हो गया या फिर जैसे कोई कपड़ा टच हो गया, तो वो वाइट ही हो जाता है। मतलब ये थोड़ा छूट गई है ना, और फिर तो याद नहीं रहा जब बाहर वाले रूम में कर रहे थे कि भाई यहाँ पे भी थोड़ा करवा दे। तो रक्षित के पापा कह रहे कैसे कपड़े धोती है तू तो मैंने उनको बताया नहीं कि ये इस वजह से हो रहा है, और हाँ शायद वो वीडियो देख के ज़रूर कह देंगे कि हाँ तो इसलिए हो रहा है ये कपड़ों के साथ। तो जी वही बटन लगा रही हूँ अब मैं फ़िलहाल रक्षित के पापा के। पहले मैंने नहीं लगाया था, मतलब लगाया था तो उसमें क्या हुआ ना, मतलब वो मैच नहीं हो रहा था। तो रक्षित के पापा ने बोला कि भाई ये मैच नहीं हो रहा है, तो मैं दोबारा गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो वाला मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है, तो अब ये जो दूसरा बटन निकाला है तो इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला मैंने डब्बा बना रखा है अपना, इसमें मैं सारा सिलाई का सामान रखती हूँ। हालाँकि ये शूज़ का है, यानी कि इसमें जूते आए थे, पर इसमें भी काफ़ी अच्छे से आ जाता है। यानी कि इसमें मैंने एक छोटे सी बटन के लिए भी मतलब एक छोटा सा डब्बा बना रखा है, उसमें बटन रखे हुए हैं, रीलें रखी हुई हैं, काफ़ी सारी बची हुई हैं जैसे यूज़ की हुई हैं, या फिर कोई नई है, नई भी हमने रख ली थी 2-4 जब हमने दुकान मतलब बेची थी अपनी, तो तब वो रख ली थी। और जितनी भी मतलब मैंने यूज़ की थी उस टाइम पे रीलें, जैसे भाई किसी के सूट सिलती थी तो रील बच जाती थी, वो भी मैंने अपनी इकट्ठी कर ली है। तो ये पूरा अभी फ़िलहाल भरा हुआ है, कहीं इसमें ब्लाउज के हुक हैं, कहीं लेस है थोड़ी बहुत, तो रबड़ भी कुछ है मेरे पास अभी फ़िलहाल, जैसे शरारा वगैरह में डालने के लिए, उसका भी मैंने एक बंडल रख लिया था। और तो बुकरम भी रखा था, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई मैंने चद्दर में लपेट के रख रखा है ऐसा कुछ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी, क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। यानी कि समझ सकते हैं कि भाई मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा भी कर जाऊँ आज का तो कम से कम, और फिर पैकिंग भी करनी है हल्की हल्की घर जाने के लिए, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी पैकिंग, तो आज ही करूँगी। वैसे पैकिंग वगैरह का तो ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, कुछ भाई अपने ही सूट डालने हैं और माँ जी के हैं और रक्षित के हैं, क्योंकि रक्षित के पापा रहने वाले हैं यहीं पे, यानी कि वो हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं, मैं और माँ जी ही जाने वाले हैं। जाने वाले तो थे वो, पर मैंने कहा फिर वो बोले कि भाई मेरा काम भी है यहाँ पे, तो मैं अप डाउन कर लूँगा एक आध दिन बीच में। तो मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि भाई चलो ठीक है अपना काम देखो, हमें क्या है, हमें तो जाना है क्योंकि हमारा जाना ज़रूरी है। और फिर ज़्यादा फोर्स करूँगी तो वही आदमी का थोड़ा दिमाग ख़राब भी हो जाता है, यानी कि भाई समझ सकते हैं प्रेशर रहता है पूरे हर चीज़ का। तो इसीलिए मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है फिर हम टैक्सी वैक्सी बुक कर लेंगे खुद, यहाँ से मैं और माँ जी चले जाएंगे। तो जी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे व्लॉग में अपने प्यार और स्नेह के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। न्यू चैनल है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से दिल से, थोड़ा सा सहयोग दीजिए चैनल को ताकि थोड़ी और तरक्की करे ये, और वीडियो को तो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने बीच में अपनी चादर ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि रक्षित के पापा को देनी थी मेरे को, यानी कि उनकी शर्ट में बटन वटन लगा के, तो अब मैंने उनको दे दिया है। फिर मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ वापस से। तो ये कैमरा थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सेंटर में कर लेती हूँ, यानी कि टेढ़ा तो नहीं था, फिर भी मैं रक्षित है ना अपने साइकिल को लेके गुजार रहा था, तो उसका टायर है ना क्या ये स्टैंड में थोड़ा सा अटक गया, तो बोलता है मम्मी अक्कू की बाइक फंस गई, बाइक फंस गई, ऐसे उसने मेरे को बोला। तो फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है हटा दिया। और फ्रेंड्स कहते हैं कि दिवाली पे फटा पुराना कुछ नहीं रखना चाहिए, तो मैंने ये अपना वाटर प्रूफ कवर भी निकाल दिया है आज। एक तो पहले ही निकल गया था, यानी कि जब छत पे हमने गद्दे सुखाए थे तो तब निकल गया था, फिर वो ज़्यादा ही कुछ फट गया था, तो ये सिलेगा भी नहीं, वरना अदरवाइज़ मैं इसको सिल लेती, तो ये सिलेगा नहीं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब नहीं सिलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही बेकार मिल गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब यही पछतावा है कि भाई मैं ये चीज़ ढंग से नहीं ले पाई हूँ, अदरवाइज़ मैं हर चीज़ अच्छे से खरीद लेती हूँ। तो यहाँ पे रक्षित के पापा बोल रहे हैं कि भाई क्या बनाओगे खाने के लिए ये वो, तो वही चीज़ हमारा डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो उसके बाद खाने वाने का डिस्कशन वगैरह हो गया था। रक्षित को टीवी चला के दे दिया था रक्षित के पापा ने, ओगी चला के दे दिया था उसको, वो काफ़ी खुश होके देखता है ओगी को। फिर मैं आ गई थी अपने बाहर वाले रूम में क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी है। और तो फ्रेंड्स मैंने साथ के साथ लड्डू गोपाल के कपड़े भी अपने मतलब धोए नहीं थे, टोकरी भी मैंने साफ़ नहीं की थी डस्टिंग वगैरह में। मैंने सोचा था कि भाई इनको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल के कपड़े बिल्कुल अलग से धोने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा कर रही हूँ। तो मैंने टब ले लिया है, मैं लेने नहीं गई थी, माँ जी को मैंने बोल दिया था तो माँ जी ने मुझे दे दिया है टब। तो मैं इसी में इसमें धो दूँगी और फिर निचोड़ मशीन में लूँगी, मतलब सर्फ से धोऊंगी। वैसे तो अगर इजी वगैरह रहता है तो उससे धो लेती हूँ, शैम्पू रहता है तो उससे धो लेती हूँ, पर आज मैं इसको सर्फ से ही धोऊंगी हल्के हल्के, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नहीं धुले हैं। तभी धुले थे शायद जब मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था अपनी वीडियो में। तो मैं अपना यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा है कि फ्रेंड्स जाने से पहले कुछ भी काम ऐसा नहीं छोड़ के जाना चाहती कि जो मुझे दिवाली के दिन आके मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि उस दिन वैसे काम बहुत हो जाने हैं घर को साज सजावट के, तो इसीलिए तो मैं इसको कर रही हूँ अब थोड़ा सा क्लीन। तो ये थोड़ी सी लड्डू गोपाल की ज्वेलरी इधर उधर हो रही थी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना रक्षित भी इसको खोल के डाल देता है, और रक्षित के पापा ना जैसे जो पहना दिया वो तुरंत इसमें डाल देते हैं और फिर तुरंत उसमें वो कर देते हैं, तो फिर इसीलिए। और तो यहाँ पे मुझे कुछ मिला है इसमें कागज़ के नीचे, शायद मैंने कभी कुछ रखा होगा तो वही मुझे मिला है, तो बहुत खुशी हुई कि भाई हाँ चलो। होता है ना हाउस वाइफ जो होती है मतलब यूँ सोचती है कि 10 रुपये उस चीज़ के लिए बचा लूँ, 50 रुपये उस चीज़ के लिए बचा लूँ, ऐसे कर करके इगड़म तिगड़म लगाना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है। तो मतलब जब मैंने ईंट वाली अलमारी की भी सफाई की थी ना, तो मुझे तब भी कुछ मिला था, तो उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। वो मैंने कभी रखा होगा कि भाई कुछ लूँगी, तो इसलिए मेरे को फिर बिल्कुल क्या कहते हैं ना, 1 कागज़ 2 कागज़ 3 कागज़ के नीचे निकला है। जो कहते हैं ना डीपली सफाई करो तो कुछ ना कुछ तो अगड़म तगड़म मिल ही जाता है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पे या तो मैंने ये लड्डू गोपाल की ड्रेस लाने के लिए रखे होंगे,
या तो फिर जैसे भाई कुछ और जैसे लाने के लिए रखे होंगे, या फिर मैं सोच रही थी कि भाई लड्डू गोपाल जी का है ना, जैसे वो सेट आता है ना बड़े वाला, वो लेके आऊँगी। तो वो लगभग 800 रुपये का शायद आता है, तो मैंने सोचा होगा लेके आऊँगी कभी, तो उसके लिए रखे होंगे, पर मुझे मिल गए हैं। तो ये है कि भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो आ ही जाएगा। तो वही, और मैं इसको धोऊंगी नहीं क्योंकि ज़्यादा गंदी है नहीं, इसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है। तो इसको ऐसे ही अच्छे से पोंछ दिया है मैंने गीले कपड़े से, फिर रख दूंगी। ये हैंकी मैं गीला कर लाई थी बाहर से। तो इसमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, यानी कि मेरी जो छोटे वाली सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने अपने बेटे की दी थी मेरे लड़के को, जब ये काफ़ी छोटा था। तो वही वाली ड्रेस इसमें रखी है, तो मैंने अब तक के संभाल के ही रखी हुई है। और इसको मैंने लड्डू गोपाल जी की टोकरी में ही रख दिया है, क्योंकि काफ़ी छोटी सी है तो अच्छे से सेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चादर झाड़ लेती हूँ अपनी, क्योंकि इसमें ना का वो झड़ ही जाता है, कुछ न कुछ रक्षित खाता रहता है तो गिरा ही देता है। फिर उसके बाद अपनी दूसरे वाले बिछाने वाली हूँ। तो ये मैं भी फ़िलहाल इस पर इसलिए बिछा रही हूँ कि भाई ये जब तक चल जाएगा, उसके बाद आके तो मेरे को चेंज करनी ही है तुरंत। बाकी देखते हैं जी कब तक आते हैं। तो चलिए, मैं सोची फिर मैं इसमें ना आज गांठ वाठ नहीं लगाऊंगी चादर में, क्योंकि कोई रुकने वाला तो है नहीं, रक्षित भी नहीं रहेगा। तो रक्षित का ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बेड वगैरह पे कूदता रहता है, गाने सुनाई दे जाए तो वो नाचता रहता है। ये घर में तो जी देखो यही सब चलता रहता है। एक हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है वो शायद ऐसी ही होती है, क्योंकि भाई मैं भी मतलब एक्सपीरियंस तो रहा ही है मुझे भी 5-6 साल से शायद एक हाउस वाइफ का। तो ये आ गया है देखो अगड़म तगड़म करने मेरे पास। तो इसको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बेटा नई शरारत नहीं करते हैं, प्लीज़ मान जाओ। तो ये जा नहीं रहा है, तो यही मैं इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाने, चला जा बेटा चला जा, मैं चादर बिछा रही हूँ ऐसा कुछ। तो बोल रहा है चार्जर ले रहा हूँ, चार्जर ले रहा हूँ देखिए। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ जाओ। और तो फ्रेंड्स पता है क्या, ये चार्जर लेके ना मतलब आज ही थोड़ी देर पहले, यानी कि चार्जर ले रखा था इसने दूसरे वाला, ये माँ जी के फ़ोन का है, तो मेरे वाला चार्जर ले रखा था, ये ना घुमा रहा था उसको ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। तो उसमें क्या हुआ ना, मतलब इसको ही ज़ोर से लगी वो और खूब रोया। ये होता है ना काफ़ी बार, जैसे ये पतली सी इसकी जो होती है वायर ये लग जाती है, वही उसको लग गई बहुत तेज़ से काफ़ी, तो खूब रोया था ये। तो ये मैं भी यहीं पे ही रख रही हूँ चादर वगैरह अपनी, और मतलब वैसे मैंने बिछा दी है। तो साथ के साथ मैं इसमें झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी अपना। तो जी अपने थोड़े से फ़िलहाल सोफ़े कवर वगैरह सही कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं इनको। तो फ्रेंड्स सोफ़े कवर वगैरह भी मैं नए नहीं लाई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से है मेरे पास 2 जोड़ी, तो इनको ही चला रही हूँ। और कभी अब जब सोफ़े ही चेंज होंगे तभी देखेंगे कुछ लाने के लिए, नहीं तो इन्हीं को ही चलाऊँगी, क्योंकि ये फटे वटे है नहीं। और फ्रेंड्स मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा जुकाम, तो आवाज़ थोड़ी सी वैसी आ रही होगी आप लोगों को। और तो वैसे भी थोड़ा दिवाली के दिन चल रहे हैं, थकावट वगैरह हो जाती है साफ़ सफाई में, तो उससे भी थोड़ा वो इसमें फ़र्क पड़ रहा होगा। पर कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार मतलब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे पहले बनाया हुआ था, और बढ़ सकता है तो और बढ़ा दीजिएगा इसको, अदरवाइज़ कम मत कीजिएगा। तो यही पता है क्या, मतलब ये जो टेबल है ना, इसमें कवर जैसे नेट वाला है, तो इस पर भी मिट्टी आ जाती है। तो देखिए मैं अभी थोड़ा सा ना, मेरे को ये पर्दे वगैरह लगाए थे ना, तो इसका कुछ गिर गया था, जैसे कील वगैरह ठोकी थी, तो इसका मसाला जैसे झड़ के नीचे गिर गया था। हालांकि मैंने ड्रिल मशीन से लगवाने थे पर्दे, पर नहीं लगवाए, ऐसे ही लगा लिए। और इसके लिए मैं ना स्टील वाली रोड़ी ले आई इस बार, क्योंकि मुझे वो मेटल वाली जो है ना मेरे पास वो मिली नहीं। फिर वो जो प्लास्टिक में नहीं आती है लोहे की हल्का वाला, वो मिल रहा था, और उसमें क्या रहता है ना, अगर बच्चा वगैरह कोई लटक जाए तो वो तभी बैंड हो जाती है। फिर मैंने कहा भाई ये वाली नहीं लेनी है मुझे या तो स्टील में ही चलेगी या फिर मेटल वाली ही चलेगी, क्योंकि ड्रिल से अगर हम फास्टनर करवा देते हैं और उसके बाद अगर बच्चा वगैरह इनको खींच भी लेते हैं, ये निकलते नहीं है। तो फिर इसलिए मैं ये लेके आई थी 2, तो ये 3-3 फुट के 2 लेके आई थी मैं। तो ये काफ़ी बड़े आ गए हैं, तो रक्षित के पापा बोल रहे थे तेरे को 2.5-2.5 फुट के लाने थे। तो मैंने उनको बोला मैं तो उस हिसाब से लेके आई थी ना, कि भाई जैसे थोड़े से बाहर लटक जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। फिर भी ये काफ़ी बड़े आ गए हैं, तो रक्षित के पापा ने अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही लगा दिए हैं खुद ही, बट मुझे ये बुला के ड्रिल मशीन वाला कभी सेट करवाने ही पड़ेंगे।
तो जी वैसे भी अभी तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सभी ड्रिल मशीन वाले जो होंगे उन सब के पास काम होगा, यानी कि शॉप पे ही काम करते हैं वो सब। तो शॉप पे अभी आजकल काफ़ी भीड़ है, क्योंकि भाई त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो सब लोगों ने गलियों में मतलब जैसे सड़क पे बाहर मार्केट लगा रखी हो या फिर खरश होगा, जो भी कह लो आप। तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पूछ लिया था फ़ोन करके, तो फिर अक्षित के पापा ने बोला मैं लगा दूँगा, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आप ही लगा दो। फिर उन्होंने अच्छे से अभी फ़िलहाल तो लगा दिए हैं एक बार, बाकी देखते हैं कितना चलते हैं ये कि नहीं चलेंगे, जैसा भी रहेगा। तो अभी मैं धोने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के कपड़े, क्योंकि झाड़ू मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इसी में ही लगाऊंगी और हल्की हल्की डस्टिंग कर दूंगी। और फ्रेंड्स पता है क्या, गेट पे और ना इन्वेटर के पास इतनी मिट्टी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है इसमें। तो जी रूम वगैरह मेरा हो गया है अच्छे से क्लीन। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, यानी कि यहाँ पे चौक में बैठ के धोऊंगी मैं अपने, क्योंकि बाथरूम में मैंने लगा रखी है अपनी मशीन। तो मशीन में मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोने वाली हूँ नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बाहर ही धोने वाली हूँ, सरफ लेके इसको हल्का सा सरफ डालूंगी। धो मैंने लिए है ये फ़िलहाल। तो बीच की क्लिप मतलब है ना, मोबाइल क्या हुआ चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है काफ़ी बार, जब हम इसमें ज़्यादा वीडियो बना लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही ये बंद हो गया था, तो मैंने बाद में देखा, फिर उसके बाद जब मैंने छोड़ने लग गई तो मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, तो बीच की क्लिप छूट गई है फ्रेंड्स। तो बेड भी मैंने धो दिया है, बेड को मैं ऐसे ही सुखाऊंगी, क्योंकि अगर मशीन में इसको सुखाऊंगे तो शायद ये टूट जाएगा और आएगा भी नहीं। तो मैं इसको जीने में ही रख दूंगी फ़िलहाल। और देखिए लड्डू के कपड़े इतने सारे हैं, सर्दियों के, गर्मियों के, टी शर्ट पैंट सब कुछ है मतलब। और तो इनको भी साथ के साथ मैं सारे इकट्ठे ही धो दूंगी, क्योंकि अब सर्दियों के भी पहनाने पड़ेंगे आगे आगे लड्डू गोपाल जी को। और वैसे मेरे लड्डू गोपाल जी काफ़ी छोटे हैं, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है उनका। तो इसमें काफ़ी सारे बड़े भी हैं, क्योंकि पहले भी था एक बड़ा लड्डू, तो वो थोड़ा खंडित हो गया था, उसका क्या ना रक्षित ने गिरा दिया उसको उठाते हुए, तो थोड़ा सा खंडित हो गया था वो। फिर उसके भी कपड़े कुछ कुछ है इनमें, एक आधा है, ज़्यादा तो नहीं है। बाकी तो मैंने सिस्टर इन लोग को दे दिए थे, क्योंकि उनका लड्डू बड़ा था, और फिर वो मैंने हाथ से ज़्यादातर बनाए हुए थे। तो फ्रेंड्स मैं हाथ से भी ज़्यादातर बना लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो फिर बाहर से रक्षित के पापा जब खाटू श्याम वगैरह जाते हैं तो ले आते हैं। और तो फ्रेंड्स ये जो टब है ना मेरा काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल जैसे हमारी टंकी होती है ना पानी वाली, उसमें है ये। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी चलेगा, ये काफ़ी अच्छा है। और ये भी मुझे ठीक थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिल गया था, तो मैंने ले लिया था। तो पैकिंग वैकिंग हमारी हो गई थी, और बीच में मैंने कुछ क्लिप नहीं ली थी। उसके बाद हम जा रहे हैं, ये हमारे माता मंदिर का सीन। तो रक्षित सो गया था रास्ते में, तो मैंने आपको दिखाया, और मैंने खिड़कियाँ वगैरह अपनी उघाड़ रखी थी, क्योंकि है ना रक्षित को वो मीटिंग थोड़ी सी है बारिश के मौसम में, तो वही। तो उसके बाद देखिए अब हम गांव में एंट्री कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भाई हम जब गांव में जाते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आता है। तो ये टैक्सी हमने की है ओला से, क्योंकि वैसे तो कोई लाने वाला मतलब भाई खुद का हमारा व्हीकल है नहीं, तो फिर ओला वगैरह से ही हम आते जाते हैं, तो इसीलिए। तो ये देखिए हम गांव में एंट्री कर चुके हैं, कुछ ऐसा है हमारे गांव का नज़ारा। काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो बड़ा मतलब मानते हैं कि वैसे भी मैं पहले थोड़ा कम आती थी गांव में, पर इतना भी नहीं, कम से कम 1-1.5 महीने में तो चक्कर लग ही जाता था, 1-1.5-2 में ज़्यादा से ज़्यादा। पर इस बार तो 5-6 महीने में आए हैं हम लोग, 6 से भी शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। माँ जी को ही 5 महीने हो गए वहाँ गए हुए हमारे पास। तो बस वही थोड़ा सा याद आ रहा है कि भाई चलो वापस आए दोबारा। मतलब दोबारा तो क्या मतलब, हाँ भाई थोड़ा सा ये है कि कुछ भी कह लो, मतलब हाँ है तो है, वही वाली बात है भाई। तो अभी बाजी इसको रास्ता बता रही है कि ऐसे ऐसे है। ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।